हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास +1 केमिस्ट्री का चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर कर रहे हैं। इस चैप्टर के हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में 77 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 78 यानी कि टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टार्ट करेंगे। आज के जो भी हमारे क्वेश्चन होंगे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर जो है वो बेस्ड होंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक बॉन्ड होता है जो कि हमारा हाइड्रोजन एटम और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में बनता है। यानी कि जब हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करती है तो उसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। ये जो है वो सबसे वीकेस्ट बॉन्ड होता है। इसके कारण जो है वो हमारे ये कोवलेंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड से कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड से जो है ये वीक होता है। इसके कारण हमारे जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा होती है उसके कारण बॉइलिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होते हैं। तो क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज एग्जिस्टेड बाय। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो किस में पाई जाती है? ऑल द मोलिक्यूल कंटेनिंग हाइड्रोजन एटम। नहीं, सिर्फ हाइड्रोजन एटम से जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। सेकेंड ऑप्शन, मोलिक्यूल इन विच हाइड्रोजन इज कोवलेंटली बॉन्डेड टू फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऐसे मोलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन जो है वो फ्लोरीन ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन से जुड़ी होती है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो उन्हीं मोलिक्यूल में मिलती है जिसमें हाइड्रोजन एटम फ्लोरीन ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन के साथ अटैच हो। नेक्स्ट है हमारे पास, द बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन। हमें बताना है कि इनमें से किसमें जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण बॉइलिंग पॉइंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और उस पर जो है वो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो चेंज होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। अमोनिया में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। मिथाइल अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। हाइड्रोजन क्लोराइड HCl में कोई भी जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तभी होती है जब हाइड्रोजन जो है वो या तो फ्लोरीन के साथ या ऑक्सीजन के साथ या नाइट्रोजन के साथ लगाओ। तो क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता है। तो क्वेश्चन नंबर 79 के लिए आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड इज। हमें जो है वो करेक्ट ऑर्डर बताना है कि इसमें जो है वो स्ट्रेंथ जब सबसे ज्यादा होगी फिर उससे कम फिर सबसे कम। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है फ्लोरीन के केस में बनती है, उससे कम हमारे ऑक्सीजन और सबसे कम हमारी नाइट्रोजन। तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग HF में, उसके बाद HO में और सबसे कम जो है वो NH में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, इन आइस द लेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज। जो हमारा आइस होती है, आइस में जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और उसके कारण हाइड्रोजन बॉन्ड से जो है वो हमारे कोवलेंट बॉन्ड से बड़े होते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड। जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं उनकी जो लेंथ होगी वो ज्यादा होती है कोवलेंट बॉन्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, देर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन। हमें बताना है कि इनमें से किसमें जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को नहीं मिलती है। तो एसिटिक एसिड में जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अमोनिया में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इथाइल अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। डाईइथाइल ईथर, जो हमारे ईथर्स होते हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं देखने को पाई जाती। तो क्वेश्चन नंबर 82 के लिए ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। डाईइथाइल ईथर में जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द लीस्ट टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। इनमें से किसके पास जो है सबसे कम टेंडेंसी है हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाने की? तो हाइड्रोजन क्लोराइड में HCl में जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स की फॉर्मेशन नहीं होती है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन फ्लोरीन ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन के केस में ही जो है वो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, द हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन HF इज कैन बी बेस्ट रिप्रेजेंटेड एज। तो हमारा जो है वो इनमें से HF का जो बेस्ट स्ट्रक्चर है वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसमें फ्लोरीन में जो हमारे फ्लोरीन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में जो बॉन्ड बनता है वो 120 डिग्री का होगा। तो क्वेश्चन नंबर 84 के लिए ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिथनॉल वाटर एंड डाई मिथाइल ईथर आर रिस्पेक्टिवली 65 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस एंड 4.5 डिग्री सेल्सियस। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स दीज वाइल्ड
वाइड वेरिएशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। हमें जो है वो मिथनॉल, वाटर और डाई मिथाइल ईथर का बॉइलिंग पॉइंट गिवन है। हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनको बिल्कुल अच्छे से जो है वो एक्सप्लेन करेगी इस कारण को। अगर हम देखेंगे तो वाटर का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। मिथनॉल में जो है वो हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए जो है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो उससे कम है। डाईमिथाइल ईथर, ईथर में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती नहीं है, तो इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पे जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। बाकी स्टेटमेंट्स देखते हैं ऑप्शंस में क्या है। फर्स्ट है मोलिकुलर मास इंक्रीजेस फ्रॉम वाटर टू मिथनॉल टू डाईइथाइल ईथर, ये नहीं है। द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीजेस फ्रॉम वाटर टू मिथनॉल व्हाइल इट इज एब्सेंट इन ईथर, तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो वाटर में सबसे ज्यादा, उससे कम मिथनॉल में, जबकि ईथर में ये होती नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 85 के लिए ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, द क्रिस्टल लैटिस ऑफ आइस इज मोस्टली फॉर्म्ड बाय, जो हमारा आइस का क्रिस्टल लैटिस होता है वो कोवलेंट बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों से जो है वो मिलकर बना होता है, तो इसलिए ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट होगा इसके लिए, कोवलेंट एज वेल एज हाइड्रोजन बॉन्ड्स। Next, out of the two compounds shown below, the vapor pressure of B at a particular temperature is expected to be, तो हमें बताना है कि वेपर प्रेशर A का ज्यादा होगा कि B का ज्यादा होगा। तो B में जो हमारे पास इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, लेकिन A में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, इसलिए जो है वो हमारे पास जो है वो ए का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और बी का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो बी का बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा ए से, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज एक्सपेक्टेड टू बी हायर देन दैट ऑफ ए, तो इसके लिए ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 87 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, हाईएस्ट विस्कोसिटी इज एग्जिस्टेड बाय, जो इनमें से किसके पास जो है सबसे ज्यादा विस्कोसिटी होगी। तो अगर हम गिल्सरोल देखेंगे तो गिल्सरोल में जो है वो 3OH बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, इसमें जो है वो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी बाकियों के कंपैरिजन में, इसलिए जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी ज्यादा विस्कोसिटी जो है वो इसमें होगी। तो क्वेश्चन नंबर 88 के लिए ऑप्शन ए राइट होगा, गिल्सरोल में जो है वो हाईएस्ट विस्कोसिटी होगी गिवन 4 ऑप्शंस में से। नेक्स्ट है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन, हमें बताना है कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होती है। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो होती है जब जो एक कंपाउंड के अंदर ही हो जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे O जो है वह H के साथ एक ही मोलिक्यूल है, उसी में अंदर ही जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, किसी दूसरे मोलिक्यूल की जरूरत ना हो, तो उसको हम इंट्रा बोलते हैं। तो इसमें ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में इंट्रा हो जाएगी और सैलिसिलिक एसिड में भी, जो सैलिसल्डिहाइड में भी जो है वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है, लेकिन मेटा में नहीं होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बी है और बी भी है, यानी कि बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस वेयर as that of hydrogen sulfide is minus 42 degree Celsius. This can be explained due to दो पानी होता है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन हाइड्रोजन सल्फाइड का जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है वो -42 डिग्री सेल्सियस है। इसका कारण है जो हमारे पास वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कैपेसिटी ज्यादा होती है, लेकिन हाइड्रोजन सल्फाइड में बिल्कुल भी जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होती नहीं है। तो इसके लिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, लार्जर टेंडेंसी ऑफ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स देन हाइड्रोजन सल्फाइड, क्योंकि वाटर में ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 90 के लिए ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, which of the following component has the least tendency to form the hydrogen bond between the molecule, इनमें से किसके पास जो है वो सबसे कम टेंडेंसी होगी हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाने की। अमोनिया बनाता है, NH2OH भी बनाएगा, HF भी बनाएगा, CH3F नहीं बनाएगा, क्योंकि इसमें फ्लोरीन के साथ कोई भी जो है वो हाइड्रोजन एटम अटैच ही नहीं है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर 91 के लिए ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तभी होती है जब हमारा हाइड्रोजन एटम डायरेक्ट अटैच हो हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, यानी कि फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ अगर डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, अगर उसके साथ वाले किसी पे लगा हुआ है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, हाइड्रोजन फ्लोराइड इज ए लिक्विड अनलाइक द हाइड्रोजन हैलाइड बिकॉज, जो हमारी हाइड्रोजन फ्लोराइड होती है वो लिक्विड है, लेकिन बाकी सारे हैलाइड जो है वो लिक्विड नहीं होते, वो गैसेज होते हैं। इसका कारण हमें बताना है।
तो इसका कारण हो जाएगा HF मोलिक्यूल एसोसिएट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो HF के जो मोलिक्यूल होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ऑप्शन ए ही जो है वो इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, विच वन इज अप्रिशिएबली सोल्यूबल इन वाटर। इनमें से किसमें जो है वो कौन सा जो है वाटर में सबसे ज़्यादा सोल्यूबल होगा। तो जो हमारी इथेनॉल होगी वो पानी में जो है सबसे ज़्यादा सोल्यूबल होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, द वीकेस्ट बॉन्ड इन अमंग द फॉलोइंग। जो सबसे कमजोर बॉन्ड होता है वो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। गिवन में से आयनिक, कोवलेंट और मेटेलिक में से सबसे कमजोर बॉन्ड जो है वो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट इज। हमें जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। इनकरेक्ट ऑर्डर जो गलत लिखा हुआ, तो पहले वाला सही लिखा है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी जो है वो सही लिखा हुआ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन फोर्थ गलत है। जो हमारा मोलिकुलर मास के डिक्रीज होने के साथ साथ जो है वो डिक्रीज होता है, तो ये जो है वो गलत ऑर्डर है। तो क्वेश्चन नंबर 95 के लिए ऑप्शन डी हमारा जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन एनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इनमें से किसके बाद जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है। हाइड्रोनियम आयन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। BF4 नेगेटिव में भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की फॉर्मेशन है। HF2 नेगेटिव में जो है वो कोई भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 96 के लिए ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट होगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन, हाइड्रोजन बॉन्ड का टॉपिक के ऊपर कुछ क्वेश्चन थे ये। आई होप आपको सभी क्वेश्चन जो है समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।